रेमडेसिविर कालाबाजारी की खबर न्यूज 11 भारत ने बहुत प्रमुखता से दिखाई और इस मामले में कार्रवाई भी हुई। खबर का असर भी हुआ, जोरदार असर हुआ। लेकिन अब इस मामले में सीआईडी ने 2 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। सीआईडी ने सोमवार को पूर्व में गिरफ्तार कांके रोड निवासी राजीव सिंह और हिनू के सृष्टि अस्पताल के कर्मी मनीष सिन्हा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले की जांच सीआईडी के निवर्तमान एडीजी अनिल पाल्टा के नेतृत्व में बनी एसआईटी की टीम कर रही है। एसआईटी की टीम जो ये जांच कर रही है रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम और अरगोड़ा चौक स्थित दवा दुकान मेडिसिन प्लांट के संचालक राकेश रंजन को गवाह बनाया गया है। ग्रामीण एसपी ने राजीव सिंह के जरिए गुड्डू को रेमडेसिविर उपलब्ध कराया था। यह बयान ग्रामीण एसपी के अंगरक्षक और चालक ने सीआईडी को दिया था और इस मामले में कानूनी राय लेने के बाद ही सीआईडी ने ग्रामीण एसपी को गवाह बनाया है। इसमें कहा गया है कि ग्रामीण एसपी की मंशा रेमडेसिविर की कालाबाजारी में सहयोग करना नहीं बल्कि किसी की जान बचाना था, इसलिए उन्हें गवाह बनाया गया है। जानकारी के अनुसार रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में सृष्टि अस्पताल की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। सीआईडी ने जांच की थी। हिनो स्थित सृष्टि अस्पताल में भर्ती श्रवण कुमार और सुधीर मिंज के नाम पर रेमडेसिविर का आवंटन हुआ था, लेकिन इन मरीजों को रेमडेसिविर दिया नहीं गया था। बाद में इसी रेमडेसिविर को अस्पताल के कर्मी मनीष सिन्हा द्वारा मेडिसिन पॉइंट के संचालक राजेश रंजन को दिया गया था। तो न्यूज 11 भारत की मुहिम रंग लाई है। अब देखिए, चार्जशीट दाखिल किया गया है इस मामले में। स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ था किस तरह रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जा रही है और अब ये मुहिम रंग लाती हुई रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है। सीआईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है। राजीव कुमार सिंह, मनीष सिन्हा के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। हिनू के सृष्टि अस्पताल का कर्मचारी है मनीष और जेल में बंद है फिलहाल मुख्य आरोपी राजीव कुमार सिंह। अगर इस मामले पर आप कोई राय देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं इस पूरे मामले पर। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ धनबाद से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज 11 में। रेमडेसिविर कालाबाजारी जिस तरह से न्यूज 11 भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद ये मुहिम अब लगातार रंग लाती हुई, पहले गिरफ्तारी हुई और अब तो चार्जशीट भी दाखिल हो गई, कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, न्यूज 11 भारत का ये शुरू से मैं देख रहा हूँ, ये सराहनीय है और इसमें आरोपी अभी तक जो भी हुए, जो चार्जशीट दाखिल हुई है सर के नेतृत्व में, ये भी बहुत सराहनीय है। लेकिन आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही। मैम, आपका स्पीकर घर कर रहा है। हेलो जी, कही अब जी मैं बताएं। कह रहा हूँ कि रेमडेसिविर मामले में न्यूज 11 भारत और अनिल पाल्टा सर के द्वारा जो भी जांच किया गया है, ये काफी सराहनीय है। आरोपी अरेस्ट भी हुए, लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या रेमडेसिविर मामले में जिसने ब्लैक किया है सिर्फ वही दोषी है कि पूरे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि रेमडेसिविर मामले जितने भी राज्य में सरकारी अस्पताल हैं और जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं पूरे राज्य में, उन एक एक अस्पताल की रेमडेसिविर मामले में जांच की जाए, ये राज्य का सबसे बड़ा कालाबाजारी ये निकलेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। दूसरी चीज मैम, कि आपको अच्छे से जानकारी होगी कि रेमडेसिविर मामले में केंद्र सरकार का एक गाइडलाइन आया था जिसमें कि जो रिक्वेजिशन पेपर है उसके साथ मरीज का आधार कार्ड और जो मरीज को आपने 4 वाइल या 6 वाइल जो डोज हुआ रेमडेसिविर का, वो खाली वाइल अपने जिले के ड्रग इंस्पेक्टर को लौटाना है अस्पताल को। तो मैम, सबसे बड़ा सवाल कि पूरे राज्य में जितने भी सरकारी प्राइवेट अस्पताल में कोविड मरीजों की जांच के इलाज के दौरान जो रेमडेसिविर दिया, क्या पूरे राज्य के सारे अस्पताल ने अपने ड्रग इंस्पेक्टर को रेमडेसिविर की खाली फाइल वापस कर दी? नहीं की। मैंने धनबाद में इसका मैंने जांच किया था, मैं खुद अपने लेवल पे मैंने इंक्वायरी की थी। धनबाद के एक अस्पताल, मेरे हिसाब से वो उनके पास अभी भी 135 पीस रेमडेसिविर बचा हुआ है और उसके खिलाफ जिला प्रशासन के द्वारा भी जांच चल रही है। तो मैम, सवाल ये उठता है
कि जब रेमडेसिविर का पेंडेमिक में कमी था और जब हमारी राज्य सरकार बांग्लादेश तक से रेमडेसिविर खरीदने के लिए तैयार थी और जब मरीज की मौत हो रही थी रेमडेसिविर के अभाव में 30-30, 40-40, 50-50 हजार रुपए में मरीज रेमडेसिविर खरीद रहे थे, उस वक्त में ये अस्पताल रिक्विजिशन देके रेमडेसिविर लिया और पेंडेमिक खत्म होने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर को कहता है कि सर मेरे पास तो 135 पीस बच गया, आप इसको वापस ले लीजिए। तो क्या ऐसा नहीं है मैम कि उसने इस स्टॉक को दबाया? 135 पीस आज के डेट में रेमडेसिविर बचा हुआ है, तो पहला एफआईआर तो उस पर यही होना चाहिए उस अस्पताल पे। यानी कि जो प्रोसेस रेमडेसिविर को लेकर जो बनाया गया था कि इस तरह से कि कालाबाजारी ना हो पाए, इसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो किसी तरह से, उन सभी उन प्रक्रियाओं पर ध्यान ही नहीं दिया गया। धड़ल्ले से मार्केट में रेमडेसिविर बेचा गया, खरीदा गया, लेकिन इसकी कोई कॉपी, कोई जानकारी ना तो प्रशासन को दी गई और ना ही ड्रग इंस्पेक्टर के साथ इसे साझा किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब इस तरह की चीजें सामने आए तो ये सवाल भी उठाए जाए कि आखिर जब इतनी प्रक्रियाएं बनाई जाती हैं, ये सारे नॉर्म्स होते हैं, तो वो फॉलो क्यों नहीं किए जाते। और यही वजह है कि ब्लैक मार्केटिंग जैसी खबरें सामने आती हैं, कालाबाजारी जैसे मामले सामने आते हैं, ऐसी ही वजहों से। रंग लाई है सीआईडी ने अब इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया है। हिनू के सृष्टि अस्पताल का कर्मचारी मनीष और राजीव जो फिलहाल जेल में बंद है, ये दो मुख्य आरोपी हैं और इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर ली गई है। और हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, रेमडेसिविर कालाबाजारी को लेकर न्यूज 11 भारत ने सबसे पहले यह खबर दिखाई थी कि किस तरह यहां पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जा रही है, लेकिन इस मामले में यह अब बहुत अच्छी बात है कि यह मुहिम अब रंग लाती नजर आ रही है। अब तो चार्जशीट भी बाकायदा दाखिल कर लिया गया। लेकिन अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका यह कहना था कि अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं तो जो प्रोसेस बनाए गए थे कि कैसे रेमडेसिविर अस्पताल को मुहैया कराया जाएगा और फिर अस्पताल में अगर मरीजों को यह दिया जाता है तो वो जो रिसिप्ट होगा वो ड्रग इंस्पेक्टर को देना होगा, ताकि एक लिस्ट तैयार हो कि कितने रेमडेसिविर किस अस्पताल को दिया गया, किस मरीज को दिया गया, कि जब इसका फिजिकल वेरिफिकेशन हो तो वो चीजें सही पाई जाएं, इससे कालाबाजारी पर रोक लग सकेगी। लेकिन इन तमाम नियम कायदों को तो कहीं फॉलो ही नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस तरह के मामले सामने आए। देखिए आरती, अप्रैल और मई का जो महीना था बड़ा क्रूशियल था और ऐसे समय में जब कोरोना के जो मरीज हैं बहुत क्रिटिकल हो रहे थे जी। और ये जो दवा है रेमडेसिविर वो कहीं ना कहीं रामबाण काम कर रहा था। मतलब ये दवा की जरूरत जो है मरीजों को थी, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां जब अवसर होता है तो अवसर में लोग जो है अपना जो फायदा है वो तलाशते हैं और उसी का नतीजा था कि यहाँ कालाबाजारी हो रही थी। और न्यूज़ 11 जो है इस मुहिम में शामिल हुआ और लोगों को जो है जो इसमें कालाबाजारी करने वाले लोग थे उसको पकड़ा गया और उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है वो अभी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ड्रग इंस्पेक्टर को ये पूरा लेखा जोखा रखना है था कि ये किन किन हॉस्पिटल में जा रहा है, इसे कौन ले रहा है। लेकिन जो तमाम प्रक्रियाएं जो होनी चाहिए थी वो वैसे समय में नहीं हो रहा था। इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि जो इस दवा की कालाबाजारी हो रही थी, क्योंकि जो कई निजी हॉस्पिटल थे उन्हें मनचाहा उन्हें 10 चाहिए तो उन्हें 20 दिया जा रहा था और ये तमाम चीजें जो है कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो यही बहुत बड़ी विडंबना है कि ऐसे समय में ऐसे लोग जो हैं कहीं ना कहीं कितने लोगों को उन लोगों ने ये कालाबाजारी करके बेचा है और लाखों रुपए एक दवा में उन लोगों ने ली है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो रैकेट है, ये रांची की बात हम कर रहे थे, लेकिन ऐसा जो रैकेट है पूरे भारत में सक्रिय था और लगातार आवाज उठ रही थी, मरीज तड़प रहे थे और दवा जो है सरकारी हॉस्पिटलों में मिल नहीं रहा था। काफी जद्दोजहद करने के बाद जो मरीज कहीं से कोई अप्रोच कर पा रहे थे तो उन्हें ये अवेलेबल हो पा रहा था। तो ये हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने के लिए न्यूज़ 11 ने जो मुहिम चलाई थी उसमें न्यूज़ 11 जो है सफलता पाई
और न्यूज़ 11 देखिए भारतीय जहां सामाजिक सरोकार होता है, आम आदमी से जुड़े जो समस्याएं होती हैं उसको लेकर न्यूज़ 11 हमेशा से मुखर रहा है। और इसके लिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह का एक बड़ा रैकेट था और उस रैकेट में कई बड़े लोग भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रांची में जिन लोगों को पकड़ा गया है, तमाम लोगों के जो रैकेट है उसमें बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये दवा जो है किसी आम आदमी को आसानी से मिल नहीं रहा था। लेकिन कुछ विशेष लोगों को कुछ ज्यादा ही मिल रहा था। तो ये तस्वीर थी रांची की। सोचिए कि लोग जो है सांसों का सौदा कर रहे थे, मतलब लोगों का जो जान बचाने की जो कीमत है उस पे ये लोग अवसर तलाश करके पैसे कमा रहे थे। तो कहीं ना कहीं मतलब जो मानवीय दृष्टिकोण से ऐसे लोगों पे जो है जरूर कार्रवाई होगी। और अब आगे जब जांच बढ़ रहा है तो परत दर परत जो है धीरे धीरे तमाम चीजों का पटाक्षेप होगा और होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसे लोग जो है फिर से अपना ये व्यापार, ये काला बाजारी नहीं कर पाए। तो ये एक हम कह सकते हैं कि एक बड़ी पहल थी और जिसमें न्यूज़ 11 को सफलता मिली और उसके बाद जांच बैठी। अब जो है आगे धीरे धीरे करके तमाम चीजें जो है सभी के सामने आएगा और ऐसे लोगों को पनिशमेंट भी होना चाहिए। और ऐसी इन चीजों को लेकर जो है लंबी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। इसमें त्वरित जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वैसे कोर्ट पे ऐसी चीजों की सुनवाई होनी चाहिए, ताकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग आगे ऐसा करना चाहते हैं, उन्हें लगे कि अब ये काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक तो लोगों के पास पैसे नहीं थे, लोग बीमार हो रहे थे, आपाधापी था, हॉस्पिटल में लोग जा रहे थे और अंदर हॉस्पिटल में इलाज के लिए जा रहे हैं, उधर से डेड बॉडी निकल रहा। एक अजीब दृश्य था और इस विपरीत परिस्थिति में लोग जो है कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए ऐसी हरकत कर रहे थे और ऐसी हरकत करने वाले अब कानून के शिकंजे में हैं और कानूनी कार्रवाई जो है अब उन्हें थोड़ी भी राहत नहीं देगी, क्योंकि ये बड़ा संगीन मामला है। क्योंकि आप किसी के मौत से, किसी के सांस से आप खेल रहे थे। तो ये एक अजीब तस्वीर थी रांची की और हमें लगता है कि अब आने वाले समय में ऐसे जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं अब शायद ऐसा अब आगे काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस दवा को लेकर बिल्कुल अंजनी देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि ये तो एक मामला था जो सामने आया। न्यूज़ 11 भारत ने एक स्टिंग किया था, जिसके बाद ये मामला सामने आया कि कालाबाजारी हो रही थी रेमडेसिविर की, और रेमडेसिविर प्राण रक्षक दवाओं में इसकी गिनती हो रही है, तो इसकी कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही थी। जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि लोग आपदा में अवसर कैसे तलाशते हैं, ये चीजें बताती हैं। इन सब चीजों को ये अच्छे से ये समझना होगा। देखिए, कोई भी अगर चीजें सरकार और जिला प्रशासन लोगों के लिए अगर लेकर आती है तो बहुत जरूरी होता है कि इसकी मॉनिटरिंग भी प्रॉपर ढंग से की जाए, ताकि वो चीजें क्या वाकई उन तक पहुंच रही हैं जिनके लिए ये चीजें लाई गई हैं। लेकिन इन सब चीजों को देखिए कैसे जो आपदा में अवसर तलाशते हैं वो कैसे इन चीजों को सामने लेकर आते हैं। जो जरूरतमंद हैं वो किसी भी तरह अगर अपने परिवार वालों की जान बचाना चाहते हैं तो उन्हें ज्यादा पैसे देकर भी वो खरीद रहे थे। लेकिन जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन किया न्यूज़ 11 भारत ने, उसके बाद अगर ये चीजें सामने आई और आज ये मुहिम रंग लाती नजर आ रही है। चलिए आपको एक बार फिर से हम वो सुनाते हैं स्टिंग ऑपरेशन का एक छोटा हिस्सा कि कैसे न्यूज़ 11 भारत ने ये स्टिंग किया था और उसके बाद रेमडेसिविर कालाबाजारी का इस मामले के खुलासा हो पाया था। सुनिए आप भी और देखिए। हाँ ठीक ठीक। अच्छा ठीक है, इसमें लाल रंग का दे देना। ठीक ठीक है। नहीं, किस तरह की आप सुविधा चाह रहे हैं? दवा हुआ मैं नहीं बोल चाहता हूँ, मैं बता सकता हूँ आपको कहाँ मिलेगा, आप वहाँ से आप कलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है ना, अगर ऑक्सीजन चाहिए तो मैं बता दूंगा, अगर एरिया में कहीं गया हुआ तो आप कलेक्ट कर लेंगे।
जी 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 मुझे है ना हाँ हाँ ठीक है। कितना बोले थे भैया? काउंट किया हुआ ना? हाँ मैं कर लीजिए। काउंट कर लीजिए। 5 फाइल खोल के देखो। आप खोल लीजिए। 5 हो गया। ये दूसरा पैकेट है। अच्छा अच्छा, ये पूरा एक सेट। ये एक सेट है मुझे। नहीं सेट नहीं, 5 पीस है। ये अलग अलग है। अलग अलग जो सप्लाई लोग आता है हम लोग खुद लाते हैं। किसी ने इसके चांद डाल दे, बढ़िया डाल दे। क्या बोल के देना है? तो पता है बाकी है। एक बात करा दीजिए। हेलो, ठीक है। एक मिनट बाद क्या बोल रहे सर? ये दे दिए हैं। ये दे दिए हैं। अरे तो यही तो सब दिए हैं। कैसे ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और कैसे फिर मुख्य आरोपी राजीव सिंह को गिरफ्तार किया गया था, जो फिलहाल अभी जेल में है। लेकिन अब सीआईडी ने रांची के अपर न्यायायुक्त कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। यह मुहिम रंग ला रही है। राजीव कुमार सिंह और मनीष सिन्हा के खिलाफ यह चार्जशीट दाखिल की गई है। हिनू के सृष्टि अस्पताल के दवा दुकान में कर्मचारी है मनीष। और चलिए एक बार फिर से अपने सहयोगी अंजनी का रुख कर लेते हैं। और अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं, कुछ अगर दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर। और अंजनी देखिए, हमने वो स्टिंग दिखाया एक बार फिर से कि कैसे हमने वो स्टिंग किया था और उसके बाद ये अब मुहिम धीरे धीरे रंग लाती हुई। हम बात कर रहे थे कि कैसे लोग आपदा में अवसर तलाश करते हैं और इसी का नतीजा था रेमडेसिविर की कालाबाजारी। लेकिन अब जब सरकार ने और प्रशासन की नजर इस पर पड़ी तो अब ये कार्रवाई हुई और अब देखिए अब तो जो मुख्य आरोपी हैं उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। लेकिन ये चीजें बताती हैं कि कैसे अगर कोई चीज सरकार अगर लेकर आती है, अगर पब्लिक के लिए कुछ करना चाहती है सरकार, तो उसे ऐसे लोग जो लोगों के लिए ऐसा माहौल तैयार कर देते हैं कि जो मार्केट में मिले ही ना। लोग तरस रहे थे। जो तस्वीरें हमने देखी हैं सेकंड वेव में, वो बताती हैं कि किस तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसे में रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही थी। लेकिन अब जब ऐसी चीजें सामने आएगी तो सरकार को एक फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत जरूर पड़ेगी, साथ ही साथ एक प्रॉपर मॉनिटरिंग की भी जरूरत पड़ेगी ताकि ऐसी स्थिति दोबारा ना आए। देखिए, ये जो दवा है ये प्राण रक्षक दवा में आती है और यही वजह है कि संक्रमण जब सेकेंड वेव आया था तो लोग जो है इस दवा के लिए काफ़ी परेशान रहते थे। व्हाट्सएप ग्रुप में जो है कई लोग ये मांग करते नजर आए थे कि कहीं से एक फाइल जो है ये दवा दिला दो भाई, क्योंकि मेरे रिलेटिव के मेरे ये की तबीयत खराब है। तो उस समय जो वेदना जो सुनाई दे रही थी, लोग हॉस्पिटल के बाहर रोते बिलखते नजर आ रहे थे। बहुत मतलब हम कह सकते हैं बड़ा अजीब समय था। ऐसा समय फिर घूम के नहीं आए, ये तमाम लोग अब भगवान से ही मानते हैं। लेकिन ऐसे विपरीत समय में, आपदा के समय में लोगों ने अवसर तलाशा और पैसे कमाए और कई लोगों से हम समझ सकते हैं कि ऐसे में करोड़ों रुपयों का जो है कालाबाजारी कर लोग अपना धन जमा जरूर किए हैं, लेकिन ऐसे पैसे जो है काम नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसे समय में आप कालाबाजारी करें तो ये कहीं से भी शोभा नहीं देती है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है आरती, ऐसी दवाएं जो प्राण रक्षक दवाएं हैं उसको एक प्रॉपर चैनल के तहत जो है हॉस्पिटल में वितरण करना चाहिए था, जो कि उस वक्त जो है कहीं ना कहीं ये पारदर्शिता हमें दिखाई नहीं दे रही थी। और यही वजह है कि बार बार ये सवाल हम लोग पूछ भी रहे थे, लेकिन इसका कोई जवाब देने वाला कोई अधिकारी भी सामने नहीं आया। क्योंकि देखिए, ये ऐसी प्राण रक्षक दवा थी जो कि
जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ उसको पहली प्राथमिकता के आधार पे देना था, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं हो पाता था, लेकिन निजी हॉस्पिटल में मिलते थे और कालाबाजारी करने वाले लोग सड़कों पे लेके घूमते थे। तो ये कहीं ना कहीं ये जो एक चेन है जो कालाबाजारी करने का, इसमें बेहद खास लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। अब जब जांच होगी तो तमाम चीजें सामने आएंगी, क्योंकि ऐसे प्राण रक्षक दवाओं को लेकर यदि कालाबाजारी हो रहा है और किसी एक व्यक्ति के पास मतलब एक से ज्यादा है, 10 है, 20 है, तो ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उसे दे कौन रहा है। देखिए ये जो प्राण रक्षक दवा है इसमें एक कोडिंग नंबर भी होता है और ये जो कोडिंग नंबर है वो उसमें रजिस्टर में मेंटेन होता है कि ये किस हॉस्पिटल में जा रहा है। लेकिन ये तमाम जो नियम थे इसको वायलेट करते हुए लोग जो है इसे कालाबाजारी करते हुए नजर आ रहे थे। तो हमें लगता है एक बड़ा सवाल है और इसमें कई लोग जो इन्वॉल्व हैं उन्हें अब कानूनी शिकंजे में अब वो लोग पहुंच चुके हैं। तो अब ऐसी हरकत लोग नहीं करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ऐसे समय में अभी देखिए तीसरी लहर की बात हो रही है और डेल्टा प्लस की बात हो रही है जी। वैसे समय में राज्य सरकार अब स्वास्थ्य विभाग जो है इन जो प्राण रक्षक दवाएं हैं इसको लेकर किस तरह से अपना जो शेड्यूल है वो बनाती है और किन किन हॉस्पिटलों में देती है, ये इन्हें एक रिकॉर्ड रखना चाहिए। लेकिन ये पूरे खेल में यदि हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनकी भूमिका पे सवाल जरूर खड़े होते हैं। ये रांची की बात है, राज्य में 24 जिले हैं, तो तमाम जिलों के जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उन्हें इन चीजों पे बारीकी से नजर रखनी चाहिए थी, जो कि वैसे समय में लोगों ने नियम को ताक पे रख दिया और जो लोग मर रहे थे, जिन्हें दवा की जरूरत थी, उन्हें मिल नहीं रही थी, लेकिन निजी हॉस्पिटल जो है उनके यहाँ ये दवा अवेलेबल थी और वो दवा जो है कहीं ना कहीं महंगे दामों पे मरीजों को लगाया जा रहा था। तो ये तमाम चीजों की जो मॉनिटरिंग है अब बेहतर तरीके से करने की जरूरत है। देखिए यही वजह है आरती कि अभी जब थर्ड लहर की आने की बात हो रही है तो वैसे में जो बच्चों से जुड़ी जो दवाएं हैं उसे तमाम दवा दुकानों को कहा गया है कि आप सभी दवाओं का स्टॉक रखें और पूरी लिस्टिंग करके रखें। तो हमें लगता है कि न्यूज़ 11 ने जो मुहिम चलाया था उस मुहिम का असर अब जो है सरकारी कामकाज पे दिखाई देता है, क्योंकि यदि विपरीत परिस्थिति आती है तो वैसे में लोग जो है यहाँ के जो सौदागर लोग हैं बच्चों की दवा को लेकर के भी सौदा करने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि उनका एक पहली प्राथमिकता है कि सिर्फ हम पैसे कमाएं। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि बिल्कुल अंजनी, और इसके लिए जरूरी तो यही होगा कि जिस पारदर्शिता की बात आप कह रहे हैं, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि अगर रेमडेसिविर अगर लाया गया किसी अस्पताल को दिया जाता है, फिर वहां से अगर ये चीजें इसकी पूरी जानकारी ड्रग इंस्पेक्टर को नहीं होती है, क्योंकि ये था कि डोज पड़ने के बाद वो जानकारी ड्रग इंस्पेक्टर तक पहुंचाई जानी थी, लेकिन यहाँ पर वही ये जो इंफॉर्मेशन लैकिंग थी वही इसकी वजह बनी कि किस तरह से कालाबाजारी की गई रेमडेसिविर की। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होगी अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं, तो अगर इस तरह से कालाबाजारी को रोकना है तो ये पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाँ देखिए, हम लोग यही वजह है कि किसी भी चीज में देखिए कोई भी व्यापार हो, कोई भी काम आदमी करे तो उसमें ईमानदारी की जरूरत पड़ती है, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। क्योंकि यदि पारदर्शी नहीं है मतलब कि वहाँ घालमेल हो रहा है, बंदर बांट हो रहा है, ये सीधे तौर से ये बताता है। और यही वजह है कि अप्रैल और मई के महीने में इन दवाओं को लेकर किस तरह से खेल होता रहा और तमाशा लोग देखते रहे, और इस खेल को खत्म करने का जो मुहिम न्यूज़ 11 ने चलाया था, तब लोग जो है देखिए तमाम अधिकारियों को ये जानकारी थी, लेकिन जब खबरें जब चल गई तब सब अलर्ट मोड में आ गए। क्या स्वास्थ्य विभाग को ये जानकारी नहीं थी? क्या ड्रग इंस्पेक्टर को ये जानकारी नहीं थी? तो ये एक बड़ा सवाल है कि आप पारदर्शी क्यों नहीं होते हैं, और ऐसे में राज्य सरकार की बदनामी होती है जब आला अधिकारियों को पता रहते मौन रहते हैं। तो हमें लगता है कि ये बड़ा गंभीर मामला है, लेकिन अब चीजें जो है धीरे धीरे साफ हो रही हैं और हमें लगता है कि अब आने वाले समय में किसी भी
विपरीत परिस्थिति में लोग जो है इस तरह का सौदा नहीं करेंगे, ये उम्मीद हम कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन और यकीन ये भी कसना उम्मीद की चाहिए जानी चाहिए क्योंकि इन अंजनी दवाओं की कि कीमत जो है जी, और ये भी उम्मीद की जानी चाहिए कि देखिए जिस तरह से न्यूज़ 11 भारत ने इसका खुलासा किया, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और आज ये मुहिम यहां तक आ पहुंची है कि मुख्य आरोपी जो है वो जेल के अंदर है और अब तो सीआईडी ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे जो लोग हैं जो आपदा में अवसर तलाशते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि ये समाज में भी एक सबक जाए ऐसे कारनामों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंजनी आपका और तमाम जानकारी के लिए। तो